हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी को, उसका नाम है द लेज। तो मूवी की स्टार्ट में हमें 10,000 फीट का खूबसूरत पहाड़ दिखाया जाता है और यहीं पे हम दो सहेलियों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम केली और दूसरी का नाम सोफिया था, जो इसी पहाड़ पे हाइकिंग करने की तैयारी कर रही थी। केली और सोफी दोनों अच्छी दोस्त हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं और पहाड़ पे चढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। और केली अपना लॉकेट उतार के अपने बैग में रख देती है और वहीं पर एक जीप आ जाती है जिसमें से कुछ लड़के उतरते हैं और वहाँ पर वो शोर करने लगते हैं, जिससे केली और सोफी का ध्यान उन लड़कों की तरफ जाता है। और यहीं पर हम जोश नाम के लड़के को देखते हैं जो कि खामोश खड़ा था। तभी जोश की नजर सोफिया पे पड़ती है और तभी हम देखते हैं जोश सोफिया के पास जाता है और उसको अपना इंट्रो देता है और पार्टी में इनवाइट करता है। और केली के ना कहने के बाद सोफी उसे मना कर देती है। और अब हम जोश के दोस्तों के पास जाते हैं और जेक सबको कहता है कि उसको गाँव के लोगों ने कहा है कि इस टाइम पहाड़ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, इसलिए वहाँ पर हाइकिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जोश अपने दोस्तों के पास आता है और उनसे मजाक करने लगता है, जिससे टेलर नाराज हो जाता है। और इधर हम देखते हैं सोफिया को जो केली को मना रही थी बाहर में जाने के लिए, और सोफिया के बार बार कहने पर केली भी मान जाती है। और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि लड़कियां आग के पास उन्हीं लड़कों के पास बैठी होती हैं और केली अपना चुपचाप ड्रिंक पीती है। और सोफिया जोश को उसकी घड़ी के लिए चिढ़ाने लगती है और उन्हें यह भी बताती है कि वो अकेले इस पहाड़ी को हाइकिंग करेगी, जिस पर टेलर कहता है कि वो भी हाइकिंग करने के लिए ही आए हैं। ये सब बातें करने के बाद केली अपने बिस्तर पर सोने जाती है तो जोश अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ये केली को चीज पसंद नहीं आती, जिससे वहीं पर बात बिगड़ने लगती है और दूसरे लोगों के कहने पे जोश उसका हाथ छोड़ देता है। केली के जाने के बाद जोश सबको कहता है कि कल हम पहाड़ी पे हाइकिंग करेंगे। तब सोफिया सबको कहती है कि हाइकिंग करना कोई आसान काम नहीं। और वहाँ दूसरी तरफ हम केली को अपने रूम में देखते हैं जहाँ पर वो कैमरा ऑन करके अपनी लवर की वीडियोस देख रही थी। और इधर हम सोफिया को देखते हैं जिसके पास जोश आकर उसको किस करने की कोशिश करता है, पर सोफिया ऐसा नहीं चाहती थी तो जोश को वो धक्का देने लगती है। पर जोश सोफिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर सोफिया चिल्लाने लगती है और सोफिया के चिल्लाने की आवाज जोश के दोस्त सुन लेते हैं, जिसके बाद जोश के दोस्त आकर जोश को पकड़ लेते हैं और सोफिया से दूर कर लेते हैं। अब सोफिया भी मौका देखकर वहां से भागने लगती है, जिसके बाद जोश के दोस्त सोफिया का पीछा करने लगते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर सोफिया उनकी एक भी नहीं सुनती और वहां से भागने लगती है। पर तभी वहां पर जोश का एक दोस्त सोफिया को पकड़ लेता है और यहाँ पर हम जोश को देखते हैं जो आते ही सोफिया को पहाड़ी से धक्का दे देता है और सोफिया पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। पर सोफिया अभी भी जिंदा थी। और वहाँ दूसरी तरफ हम केली को देखते हैं जो कि बाहर का शोर सुनकर नींद से जाग जाती है और बाहर अपनी दोस्त को देखने जाती है। और जैसे ही केली आके करीब आती है तो वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब यह देखकर केली भी काफी घबरा जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम जोश और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिसमें से एक दोस्त जोश को कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, मगर जोश उसे मना कर देता है और कहता है कि पुलिस हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी कि ये एक इत्तेफाक था। और यहीं पर जोश अपने दोस्तों को कहता है कि अब हमें सोफिया को मारना पड़ेगा वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिसके बाद जोश बड़ा सा पत्थर उठाता है और सोफिया के सर पर मारता है। फिर जोश वो पत्थर अपने दोस्तों को देता है और उनसे भी सोफिया को मारने के लिए कहता है। अब ना चाहते हुए भी जोश के दोस्त उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सब उसी पत्थर से सोफिया का सर कुचल कर उसे मार देते हैं। जिसके बाद ये चारों दोस्त सोफिया की लाश को उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। और यहीं पर हम केली को देखते हैं जो छुप कर ये सब देख रही थी और केली ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर देती है। पर केली वहाँ से भाग पाती उससे पहले जोश और उसके दोस्त केली को देख लेते हैं। और इन चारों को समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती कि केली ने हम लोगों को सोफिया को मारते हुए देख लिया है। जिसके बाद ये चारों केली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, पर ये चारों केली को पकड़ पाते उससे पहले ही केली भागते हुए जंगल में छुप जाती है। जिसके बाद ये चारों अलग अलग होकर केली को जंगल में ढूंढने लगते हैं, पर केली भागते हुए अपने रूम में चली जाती है जहाँ से वो अपना बैग उठाती है जिसमें हाइकिंग का सारा सामान था और केली पहाड़ पर चढ़ने लगती है। पर ये चारों केली को पहाड़ चढ़ते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद ये चारों केली को पकड़ने के लिए खुद भी उसी पहाड़ पर चढ़ाई करने लगते हैं, जिनमें से एक दोस्त केली के काफी पास आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर केली उसे लात मार देती है जिससे वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। और यहाँ पर हम जोश को देखते हैं जो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और केली पर चिल्लाने लगता है। और वो केली से कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारी दोस्त सोफिया का हुआ है। पर केली जोश की बातों का ध्यान नहीं देती और अपनी चढ़ाई जारी रखती है। पर तभी केली के सामने एक सांप आ जाता है। केली सांप को अपने सामने देखकर पहले तो काफी घबरा जाती है, मगर फिर वो शांति से वहीं पर रुक जाती है और सांप का वहाँ से जाने का इंतजार करती है। जैसे ही थोड़ी देर के बाद सांप वहाँ से चला जाता है तो केली राहत की सांस लेती है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। पर तभी उसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है, जो कि जोश वो बोतल उठा लेता है और बोतल से पानी पीने लगता है। जिसके बाद जोश केली पर हंसने लगता है और उसे काफी भला बुरा कहता है।
अब केली काफी ऊपर आ चुकी थी और उसे एक रस्सी दिखाई देती है जो कि उससे थोड़ी दूर थी, पर कैसे तो करके केली उस रस्सी को पकड़ लेती है और पहाड़ के दूसरी तरफ आ जाती है। जिसके बाद हम केली को देखते हैं कि जो कि पुराने कैंप के पास आ जाती है जहाँ से उसे अभी और ऊपर चढ़ना था। पर तभी केली को वहाँ पर जोश और उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो कि ठीक केली के ऊपर वाली चट्टान पर आके खड़े हो गए थे। अब केली ये सब देखकर ऊपर नहीं चढ़ना चाहती थी, मगर जोश केली के सामने एक रस्सी फेंकता है और उसे कहता है कि अपनी कैमरा इस रस्सी में बांध दो। पर केली भी कुछ कम नहीं थी और वो हिम्मत नहीं हारती, तो वो एक नोट लिखकर रस्सी में बांध देती है जिसमें जोश के लिए काफी भला बुरा लिखा हुआ था। अब जैसे ही जोश उस नोट को पढ़ता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ पर रात होने वाली थी तो केली उसी टेंट में रात गुजारने का फैसला कर देती है और रात में हम केली को देखते हैं जो कि उसी पुराने टेंट में छानबीन कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर काफी काम की चीजें मिल जाती हैं और केली उन चीजों को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद केली वहीं पर सो जाती है और वहाँ ऊपर हम जोश को देखते हैं जो कि एक बैग में पत्थर भर लेता है। जिसके बाद वो उस बैग को नीचे फेंक देता है और टेंट के ऊपर गिरता है। अब यहाँ पर केली टेंट से गिरने वाली थी मगर वो कैसे तो करके अपने आप को बचा लेती है। और उसके बाद हम केली को देखते हैं जो बगैर टेंट पे वहाँ पर बैठी हुई थी और केली को सारी रात वहीं पर ठंड में बितानी थी। और दूसरी तरफ हम जोश के दोस्त को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, तो वो जोश को मदद बुलाने के लिए कहता है। अब जोश भी उसकी बात मान लेता है और वो मदद के लिए कॉल करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद हम जोश के दोस्त को देखते हैं जो कि रात में उठकर हल्का होने गया था, पर तभी जोश अपने दोस्त के पीछे आ जाता है और एक हथौड़े से उसके सर पे वार करता है जिससे जोश का दोस्त पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यानी कि दोस्तों जोश ने अपने दोस्त से झूठ बोला था, उसने कभी कोई मदद के लिए कॉल नहीं की थी। और यहीं पर हम जोश के दूसरे दोस्त को देखते हैं जिसकी आँख खुल जाती है और वो जोश से अपने जख्मी दोस्त के बारे में पूछने लगता है। तो जोश उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही सो रहा था। जिसके बाद जोश अपने दोस्त को रस्सी के सहारे केली के पास भेजता है और उसे खाना देता है। और जोश का दोस्त केली से कहता है कि हमें वो कैमरा दे दो और वो केली से सोफिया के लिए माफी भी मांगता है। पर केली उसे कहती है कि जोश हम सबका इस्तेमाल कर रहा है, असल में जोश बस खुद को बचा रहा है और उसे ना तो मेरी और ना तो तुम्हारी ही फिक्र है। और यहीं पर केली जोश के दोस्त को ये भी कहती है कि मैंने कैमरा अगर जोश को दे दिया तो वो हम दोनों को मार देगा और यहाँ से निकल जाएगा। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और केली कैमरा जोश के दोस्त को दे देती है। जिसके बाद जोश का दोस्त आकर कैमरा जोश को देता है, मगर जैसे ही जोश कैमरा को ऑन करता है तो वह देखता है कि कैमरा में मेमोरी कार्ड नहीं है। और यहीं पर हम जोश के दोस्त को देखते हैं जो कि अपने जख्मी दोस्त को कॉल करता है, पर उसकी मोबाइल जोश के पास थी जिससे वो समझ जाता है कि जोश ने हमारे दोस्त को मारा है। अब ये समझने के बाद वो जोश से लड़ाई करता है मगर जोश उस पर भारी पड़ जाता है। जिसके बाद वो अपने आखिरी बचे हुए दोस्त को भी मार देता है। अब यहाँ पर केली की दोस्त सोफिया और जोश के सारे दोस्त भी मर चुके थे, बस यहाँ पर केली और जोश ही बचे थे। जिसके बाद केली देखती है कि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं सवाई जोश का सामना करने के। और वहीं केली की नजर सामने पड़े चाकू पर पड़ती है तो वो चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है। पर तभी वहाँ पर जोश रस्सी के सर नीचे उतार आता है और वो केली से मेमोरी कार्ड मांगता है तो केली उसे झूठ बोलती है और पास में ही एक सुरंग थी तो केली जोश को कहती है कि मेमोरी कार्ड इस सुरंग में पड़ा हुआ है। अब जोश जैसे ही उस सुरंग में हाथ डालता है तो वहाँ पर एक सांप था जो जोश के हाथ को काट लेता है। अब ये देखकर जोश को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो केली को मारने लगता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, मगर केली भी हिम्मत नहीं हारती और वो जल्दी से चाकू निकालती है। जिसके बाद वो जोश की रस्सी को काट लेती है और जोश सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ मूवी की लास्ट में हम केली को देखते हैं जो अपनी दोस्त सोफिया के बारे में सोचकर काफी दुखी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।